बलित और छठ महापर्व के दूसरे दिन यानी खरना की रात अचानक आग लगने से 2 दुकान जलकर राख, लाखों की हुई नुकसान। बताया जा रहा है कि आग गोनाई गांव के राजकिशोर सिंह के पान के दुकान से शुरू हुई और देखते देखते बगल के सीताराम और शहर जो गम्हरिया गाँव के धर्मलाल शाह उर्फ सीताराम शाह का कपड़ा का दुकान तक फैल गया। ग्रामीणों ने तुरंत पानी और मिट्टी डालकर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गयी। दोनों दुकानदार का काफी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। सुनिए क्या कह रहे हैं पीड़ित। क्या घटना हुआ है? सर, आग लग गया मेरे दुकान में और लाइन के से अचानक बस हम दुकान बंद कर घर जा रहे चले गए थे। अब यहाँ से लोग चिल्लाया कि दुकान में आग लग गया। हम अचानक आनंद फानन में दौड़ के यहाँ आए, देखे पूरा सामान अगला पर्सन पूरा जल गया था। पैसा सब 20,000 ले काउंटर में, वो भी जल गया। मोटा मोटी 2 लाख का सामान जल गया। फ्रिज था, नया फ्रिज लिए हुए तो फ्रिज भी जल गया। और क्या सामान में क्या देगा? सामान में यही था, फ्रिज था और कैश था और सामान था, उसमें सब जल गया। आग लगने का पता कुछ चला है? आग लगने पता आए तब लोग चिल्लाया, इधर से हम नहीं थे, चल गए थे घर पर। अचानक बस लोग चिल्लाया कि हाँ दुकान में आया था, वहाँ से मैं दौड़ कर अचानक बस ताले लोग यहाँ बुझा रहे थे, आग को कंट्रोल किए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकिशोर सिंह हुआ, गुनाही हुआ मेरा घर। रंगपुर बाजार पर दुकान है मेरा। राम प्रवेश शाह। क्या घटना हुआ है? कपड़ा के दुकान में आग लगा हुआ है। कब लगा? ये सुबह मतलब शाम को 6:30 से 7 बजे करीब में। वो 5 लाख रुपए का नुकसान है। 5 लाख रुपए का। क्या सामान में जला है? मतलब कपड़े का दुकान में तो लड़की का कपड़ा है, जीन्स जरा है, शर्ट जरा है, फ्रॉक जरा है। उसके बाद में गंजी उंजी का नुकसान है, जांघिया का नुकसान है, यानी कि अनेकों प्रकार का आइटम है। कपड़े के दुकान में तो बहुत बड़ा आइटम सा रहता है, टोटल मतलब नुकसान है। स्थानीय प्रशासन और अधिकारी से क्या मांग है? अब जो उन लोगों का होके से हमारा क्षति का पूर्ति कर दिया जाए और उसमें हम बढ़ के और क्या बोले। जो कि हम लोग भी कमाने खाने वाले लोग हैं, इसके बाद अलावा कुछ तो है नहीं कमाने खाने के लिए। और जब पूंजी चला गया तो हम कहाँ से प्रगति करेंगे। इसके लिए अभी तक प्रशासन को सूचना दी है कि? सूचना तो रात को दिए थे, आए वो अपना घूम फिर के चले गए। हम लोग के पास में कोई सरकारी एथी कुछ है नहीं, तो इसके अलावा आप साधारण लोग हैं, कमाने खाने वाले लोग हैं। अभी तक कोई प्रतिनिधि आए थे कि नहीं? हाँ, प्रतिनिधि अभी आए हुए हैं, संजय जी आए हुए हैं, यहाँ पर देखे हुए, हौसला बढ़ाए हुए हैं। जो बड़ा दुख हुआ है। कल रात को 9 बजे यहीं के दुकानदार कौशल जी ने हमें फ़ोन किया, रंगपुर में आग लग गया है। मैं यहाँ से दूर था, चिरैया की तरफ था, लेट हो गया आने में। तो सुबह जग के जब मैं यहाँ आया हूँ, बड़ी ही विषम परिस्थिति है। छठ के समय हमारे सीताराम वस्त्रालय जो यहीं के हैं, तो गम्हरिया के रहने वाले हैं, अपनी गाढ़ी कमाई से अब मेहनत कर इस दुकान को उन्होंने खोला था। बैंक के लोन के लिए चक्कर लगाया लेकिन नहीं मिल सका। गांव में कर्जा पैंचा अपना ज़मीन गिरवी रखकर और इस काम को किया है। आग लग गया है, बहुत दुख हुआ है। हमारे जिस तरह सारे नौजवान आज छठ के अवसर पर आए हुए हैं, इसलिए। और राजकिशोर जी के दुकान में जो आम दुकान था यहाँ पर, जब हम आते थे तब राजकिशोर जी हमें ज़रूर पान खिलाने का आग्रह करते थे। देखकर बड़ा ही दुख हुआ है, तो हृदय विचलित हो गया है। ये कैसे गरीब का परिवार चलेगा, उनको क्षति हुआ है। मैं आग्रह करूँगा, आज तो कार्यालय सब बंद है। मैं सीओ साहब से बात किया हूँ, उन्होंने कहा है कि मैं कर्मचारी को इसके लिए भेज रहा हूँ और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो भी विशेष कार्रवाई होगा मैं इसको करने का कोशिश करूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार में कुछ भी नहीं होने वाला है। दौड़ते दौड़ते आप थक जाइएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल सकता है। कुंभकर्ण के निद्रा में यहाँ सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। रोज़ ऐसी घटनाएं यहाँ पर बिहार में हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर उन्होंने बोला है यहाँ छठ का अंतिम छठ होगा, आपके बच्चे को हम बाहर नहीं जाने देंगे, यहीं रोजी का व्यवस्था करेंगे, रोजगार का व्यवस्था करेंगे, पलायन को रोकेंगे, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो अब समय आ गया है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग आइए और हमारे जन सुराज को, हम यहाँ से प्रत्याशी हैं। मेरा क्रम संख्या 5 नंबर है, मेरा छाप स्कूल बैग छाप हैं। इसलिए हमको दे और प्रशांत जी किशोर जी को हाथों को मजबूत करके आप नया बिहार को बनाने में उनकी मदद करें।